नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट एपिसोड नंबर 8 देख रहे हैं। लास्ट एपिसोड नंबर 7 में हमने पीएच की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होती है। न्यूट्रल पीएच की वैल्यू 7 होती है। अगर 7 से कम है तो उसमें अम्ल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, उसको एसिडिक सॉइल भी बोलते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, तो वो बेसिक सॉइल बोलते हैं। इसका मतलब उसमें क्षारीय या लवण जो है वो ज़्यादा बन रहे हैं। हम इस एपिसोड में सब्जेक्ट के रेलेवेंट में बात करेंगे कि उसकी पीएच पे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी पीएच जो 8.62 से 8.72 अभी आपको जो स्क्रीन के सामने दिख रही है, वो ज़्यादा क्यों है। जनरली क्या होता है किसान भाइयों, जो भी कैलकेरियस सोइल होती है, कैलकेरियस सोइल का मतलब चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट के जो रॉक्स हैं, उनकी वेदरिंग की होने की वजह से जो सोइल बनी है, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे कि रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 300 ppm है। 300 ppm का मतलब ये है, ppm मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अगर 300 ppm है तो 300 ppm का मतलब 300 मॉलिक्यूल या 300 न्यूट्रिएंट अगर कैल्शियम के मौजूद हैं 10 लाख में से, तो वो नॉर्मल वैल्यू है। अगर 300 से ज़्यादा मॉलिक्यूल 10 लाख में से हम अगर कैलकुलेट करें, तो अगर ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब कैल्शियम ज़्यादा है। अगर कम है तो वो ठीक है, इतना जो है हम उसको मिट्टी को एक्सचेंज करके हम कर सकते हैं। अभी आप रिपोर्ट पर देख रहे हैं कैल्शियम एक में 314 है, 304 और 329, ये 300 से ज़्यादा है। तो ये जो हमारी सैंडी सॉइल है वो कैलकेरियस सॉइल है। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और एक ये स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल साल्ट है। ये पानी में जल्दी से घुलने के बाद दोबारा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगर कैल्शियम जब पानी में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में जो है टूटता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी साल्ट हैं वो अगर डिज़ोल्व होते हैं तो वो आयन की फॉर्म में डिज़ोल्व होंगे, इसलिए कार्बोनिक एसिड और प्रोड्यूस होता है, जिसे वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अदर मॉलिक्यूल्स के साथ बना लेते हैं। जैसे कि आप इसमें रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, एक इसमें मैग्नीशियम है, उसका 120 ppm वैल्यू है, लेकिन सब्जेक्ट के की वैल्यू 179 टू 131 है, ये भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी इसमें टूट रहा है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम के भी बनते जा रहे हैं, जो कि इनसोल्यूबल है, इसलिए मैग्नीशियम इसकी सोइल के अंदर हमें ज़्यादा दिख रहा है। अब ये ज़्यादा दिखने का मतलब ये नहीं कि मैग्नीशियम ज़्यादा है तो हमें मैग्नीशियम डालने की ज़रूरत नहीं। मैग्नीशियम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में हमारी सॉइल सॉल्यूशन में आ चुका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, और उससे जो है हमारी पीएच बढ़ रही है, क्योंकि वो प्लांट जो है मैग्नीशियम को ले नहीं पा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, कैल्शियम जो सोयल है, कैल्शियम युक्त मिट्टी है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कैलकेरियस सोयल बोलते हैं, उसका पीएच हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो उसके कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको पानी के साथ रिएक्ट होगा तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कार्बोनिक एसिड जो दूसरे मॉलिक्यूल मैग्नीशियम है या सोडियम है उसके साथ मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे, और वो जो है पानी में घुलेगा नहीं, इसलिए वो मिट्टी में पड़ा रहेगा और हमारी जो पीएच है वो बढ़ाएगा। सेकंड, आप रिपोर्ट में फिर से देखिए कि इसकी रिपोर्ट में जो है सल्फ़र की मात्रा भी ज़्यादा है। अब क्या है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि कैल्शियम सल्फ़ेट आप ज़मीन में डालिए, कैल्शियम सल्फ़ेट से जो है मिट्टी हमारी सुधरती है, पीएच हमारी कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। रिएक्शन आपको समझनी पड़ेगी। कैल्शियम सल्फ़ेट जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक तरफ तो कैल्शियम में टूटेगा, दूसरी तरफ सल्फ़ेट में टूटेगा। और अब हम अगर सल्फ़ेट में टूटता है तो ये नेचुरल सी बात है कि वो पीएच कम होगी। लेकिन इसकी रिपोर्ट के अंदर अगर सल्फ़र ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि सल्फ़ेट में तो टूटा है, लेकिन पीएच कम नहीं हुई, पीएच उतनी की उतनी है या बढ़ी है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर हो सकता है कि सोडियम जो है मौजूद हो। अब इस रिपोर्ट के अंदर सोडियम की वैल्यू हमें नहीं दिख रही है, ये यूनिवर्सिटी से हमने करवानी थी। तो सोडियम हो सकता है कि ये सोडिक सोयल हो। सोडिक सोयल वो होती है किसान भाइयों जिसकी पीएच जो 8.5 से ज़्यादा होती है,
और इसमें कैल्शियम की तुलना में सोडियम जो है वो अधिक मात्रा में होता है। लेकिन हमें यहाँ कैल्शियम ज़्यादा दिख रहा है और पीएच भी 8 पॉइंट जो है 6 to 7 के आसपास है। तो इसका मतलब इसमें कैल्शियम के साथ साथ सोडियम मौजूद है, लेकिन इतना सोडियम नहीं है। तो अब ये हमारा रिपोर्ट यहाँ तक पहुँची है कि इसके अंदर एक तो कैल्शियम ज़्यादा होने का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो ज़्यादा है। कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ज़्यादा होगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा है। अब इसके अंदर क्या है कि सल्फेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब सोडियम भी इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो सोडियम जो है इतना प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो इसकी पीएच जो है वो 9, 9.5 और 10 भी हो सकती थी। और 10 पीएच होने का मतलब है कि प्लांट उस पर हमारा किन्नू का, स्पेशली माल्टे का किन्नू का प्लांट सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी जो हमारी है वो इस पीएच पे वो कम हो जाती है। अभी आप इसमें कॉपर देखिए, कॉपर का जो वो है वो 0.20 होना चाहिए, लेकिन कॉपर भी है इसके अंदर वो 0.20 से 10 गुना ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने बताया आपको, ये बेसिक सोयल है, बेसिक का मतलब पीएच उसकी 7 से ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो OH है, मैंने आपको बताया था कैटायन और एनायन में चेंज होता है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल को हम अगर तोड़ें तो एक तो हाइड्रोजन उससे निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, और एक OH आयन निकलेगा, उसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। बेसिक के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद ज़्यादा होती है। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है हाइड्रोक्साइड के साथ जो मिला के कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो इंसोल्युबल कंपाउंड है, इसीलिए कॉपर की जो कंसंट्रेशन है इसके अंदर हमें ज़्यादा रिपोर्ट में देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप देखिए जो मैग्नीज है उसकी वैल्यू भी जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। आयरन है वो भी लगभग ठीक है, एक में ज़्यादा है, वो भी यही कारण है कि आयरन जो है हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस इसमें मौजूद है, OH जो है वो मौजूद है, तो वो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो कि इनसोल्यूबल है, इसलिए वो आयरन हमें इसमें ज़्यादा दिख रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट का जो सारांश है वो ये है कि हमें इसकी मिट्टी सुधारने के लिए क्या करना होगा। एक तो रिक्लेमेशन ऑफ सोइल भी इसको बोलते हैं, एक तो इनका जो वाटर है वो वाटर टेबल पूछना होगा। मैंने उनसे बात की, उनका जो वाटर टेबल है 80 फीट पे है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इसकी पीएच कैसे सुधार सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बने हैं, जिससे कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है और मैग्नीशियम ज़्यादा है और हमारी पीएच को बढ़ा रहा है, उसको हम साल्ट को हम लीचिंग के थ्रू जो है उसको एग्जॉस्ट करेंगे। अभी मान लीजिए इनका ड्रिप पे सारा सिस्टम चलता है और दिसंबर में 9 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, और मान लीजिए अप्रैल में या मई में इनकी रिक्वायरमेंट पर प्लांट एज के हिसाब से, मान लो 15 साल का इनका बाग है, 15 साल की रिक्वायरमेंट अगर हमें पर डे के हिसाब से 40 लीटर है, तो हम इसमें 50 लीटर पानी देंगे, 10 लीटर से 15 लीटर हम हर बार इसको फालतू देंगे। उसका कारण ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है हमें वो उसके साल्ट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, वो उसको लीच करवाने हैं। सेकंड जो है, हम इसके अंदर जो ड्रिप का शेड्यूल है वो सोयल की पीएच ज़्यादा होने के कारण, जैसे लास्ट 7th वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर पीएच ज़्यादा है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी उस पर नहीं रहेगी। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हमने जो इन्होंने लास्ट ईयर दिए हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है, ज़मीन के थ्रू, सोयल के थ्रू दिया है, वो हम उसको बंद करेंगे। वो जो हम है जितनी भी उसको है फोल्डर स्प्रे में देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ताकि प्लांट डेफिशिएंसी शो ना करे। थर्ड जो है, इसका जो ड्रिप है वो हमें चेक करना होगा कि 2 LPH के ड्रिपर हैं, 4 LPH के ड्रिपर हैं, या जो एक पेड़ से वो कितनी फिट पे दूरी पे हैं। तो ये सब जो है मैंने आपको ओवरऑल बताया कि पीएच किस तरीके से डिपेंडेंट करती है सॉइल की फर्टिलिटी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम और गहराई से एक बार पीएच का लेक्चर लेंगे, जिसमें आपको शुरू से मैं एंड तक ब्रीफ करूँगा पीएच को हम किस तरीके से और बेहतर तरीके से देख सकते हैं और अपनी प्लांट की सॉइल की हेल्थ को जो है वो ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।